तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैसेज पढ़कर हो गया? हाँ। तो फिर फटाफट हमको डिलीवरी दे दो, हम लोग चलते हैं। यार भाई डिलीवरी अभी रेडी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखो जेठालाल, मैंने तुमको पहले ही पूछा था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को बताना। तब तुम क्या बोला कि नहीं नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी हो जाएगा। और अभी तुम बोलता कि प्रॉब्लम है। बबीता, मेरे को पहले ही मालूम था कि जेठालाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अभी देखा, कर दिया ना गड़बड़। क्या यार तुम भी, तुम्हें पता है ना जेठा जी को मजाक करने की आदत है। वो मजाक करे, देखो है ना जेठा जी। देखा, मैंने कहा था ना जेठा जी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हो बबीता जी को मुझ पर कितना भरोसा है। अब तो कुछ भी करके शॉर्ट ऐप का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ओ जेठालाल, तुम तो बहुत डेंजर आदमी हो। क्या तुम्हारा मजाक से मैं कितना टेंशन में आ गया था। चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, अभी फटाफट डिलीवरी दे दो। अय्यर भाई, डिलीवरी मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा। क्यों जेठालाल? अय्यर भाई, मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, आपका बहुत बड़ा ऑर्डर है शॉर्ट ऐप का, तो एक एक पीस चेक करना पड़ता है। क्या अगर मैंने बिना चेक किए आपको डिलीवरी दे दी और मान लो उसमें से एक आध पीस डिटेक्टिव निकला, तो मेरा भी नाम खराब होगा, आपका भी आपके बॉस के सामने नाम खराब होगा। नहीं, राइट, नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जेठा जी, आप अपने हिसाब से सारे टैब्स को चेक करिए, फिर ही डिलीवरी कीजिए। हाँ यस। फिर भी जेठालाल, लेट में लेट इवनिंग में 6 बजे तक डिलीवरी कर देना। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ यार भाई, एक और कंपनी का टैब है, उसमें बहुत बढ़िया डील मिल रही है, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो दे दूं? आपकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। नो जेठालाल, मेरा बहुत रामसंग कंपनी का बहुत बड़ा फैन है, फैन। अरे वो हर प्रोडक्ट रामसंग कंपनी का ही यूज करता है, इसलिए टैब भी रामसंग कंपनी का ही चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग चले, तो जेठालाल जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर देना। See you, bye bye, bye. ओके, थैंक यू, बाय। सेठ जी, आपने अय्यर भाई को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, और एक व्यापारी धंधे में तब तक नहीं हारता जब तक वो हारता नहीं है। मतलब जब तक वो अपनी हार को स्वीकारता नहीं है, और मैंने अभी तक अपनी हार स्वीकारी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, एक और बार रामसंग कंपनी की मैनेजर मैडम को फोन करूंगा। हेलो। हाँ मैडम, मैं फिर से जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए जेठालाल जी, पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया? नहीं मैडम, पेमेंट की व्यवस्था तो अभी नहीं हो पाई है। मैंने तो रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है आपको। शॉर्ट ऐप की डिलीवरी आज के आज करवा दीजिए ना मैडम, प्लीज। जेठालाल जी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको पहले ही हाँ कह देती। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जिस पार्टी का ऑर्डर है ना मैडम, वो हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, और उनको रामसंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, वो मेरे पास से ही लेते हैं, और बड़ा बड़ा ऑर्डर होता है हर बार उनका। अभी क्या मैंने उनको अभी डिलीवरी नहीं दी ना आज के आज, तो नाराज हो जाएगी, और हो सकता है आगे से वो मुझे रामसंग कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे ही नहीं, तो इसमें तो फिर आपका भी नुकसान है ना। मैं समझ सकती हूँ जेठालाल जी, है ना, बस तो फिर भिजवा दीजिए ना मैडम। जेठालाल जी, अगर मैं रामसंग की ओनर होती तो जरूर करवा देती, लेकिन आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का काम होता है कि वो कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करे। आप पुराने स्टॉक की पेमेंट क्लियर कीजिए,
आई प्रॉमिस कि मैं आपको 100 टैप की डिलीवरी तुरंत करवा दूंगी। और हाँ, आपको डिलीवरी आज ही चाहिए ना, तो मैक्सिमम 6 बजे तक पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। क्या कहा? ना ही बोल रहे हैं। करसन भाई, सेठ जी, करसन भाई को पूछिए ना, उनके पास हो सकता है 100 टैप का स्टॉक। अरे हाँ, करशन भाई को कैसे भूल गए हम। बाघा बराबर, वाह वाह बाघा वाह। थैंक यू। बोलो बोलो जेठा भाई। अरे मालिक, एक छोटा सा काम था आपका। हाँ बोलो नहीं। ओ, रामसंग कंपनी के टैब होंगे आपके पास? हाँ हाँ है ना। है बोल रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुझे एक 100 टैब की जरूरत है, तो जरा भिजवा देंगे अर्जेंट? 100 टैप? हाँ। नहीं नहीं, इतने सारे नहीं है। मुश्किल से 8-10 टैप पड़े होंगे हमारे पास। नहीं नहीं, मुझे तो 100 चाहिए। कहीं से आप बंदोबस्त करवा सकते हैं कृष्ण भाई? नहीं, देखिए क्या है जेठा भाई, आजकल रामसन कंपनी वाले क्रेडिट पर माल नहीं दे रहे और मार्केट में भी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको 100 टैप चाहिए तो कंपनी से ही मिलेंगे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, कितने टैब है उनके पास? 8-10। 8-10 है ना, तो एक काम करते हैं ना, मार्केट में 10-15 व्यापारियों को फोन करके पूछते हैं, अगर सबके पास 8-10 पीस मिल गए तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अरे ये तो मैंने तुझे पहले ही बोला था, तो तू कहने लगा कि नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों ने सब खरीद लिए होंगे, तो अभी किसी के पास स्टॉक होगा नहीं। सॉरी सेठ जी, लेकिन अभी आइडिया मुझे ही आया ना कि पूछते हैं, तो पूछते हैं ना। हाँ। एक काम करते हैं, वेस्टर्न लैंड के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको आप फोन करके पूछिए, और सेंट्रल लैंड के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको मैं फोन करके पूछता हूँ। और हार्बर लाइन के लिए मगन को बोल दूं? अरे रहने देने भाई, मगन बोलेगा कुछ, व्यापारी समझेगा कुछ। नहीं और रहने दे, अभी सेंट्रल वेस्टर्न करते हैं, हार्बर का बाद में देखते हैं। जी सेठ जी। हाँ धीरज भाई। ठीक है, ओके। मिला? नहीं, आपको? क्या करे बाघा? सेठ जी, हमारी बैंक से हमें शॉर्ट टर्म लोन नहीं मिल सकता? क्योंकि क्या है, अगर हमें लोन मिल जाता है तो हम रामसंग कंपनी का पेमेंट क्लियर कर देंगे और फिर 100 टैप की डिलीवरी हमें कंपनी से ही मिल जाएगी। लोन तो पहले से ही एक हमारी बड़ी लोन चल रही है, अभी एक और लोन। एक बार पूछ के तो देखिए, हमारी जो लोन चल रही है उसके सारे इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम हम भर रहे हैं, आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं हुआ। एक बार कोशिश तो करके देखिए। मुश्किल है पर कोशिश करके देखता हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते गुप्ता जी, जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ हाँ जेठालाल जी बोलिए। एक छोटा सा काम था मालिक आपसे। हाँ बोलिए। एक छोटी सी लोन चाहिए थी। अच्छा, कितने की? ज्यादा नहीं, 40 लाख की। ओहो, 40 लाख? देखिए दरअसल बात क्या है गुप्ता जी, मेरा एक 50 लाख का पेमेंट ना एक पार्टी के पास अटका हुआ है, उसकी वजह से मेरा एक बड़ा ऑर्डर अटक गया है। तो वैसे देखा जाए तो ये लोन मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए ही चाहिए। जैसे ही मेरा वो पेमेंट क्लियर हो जाएगा, मैं एक ही झटके में आपकी लोन क्लियर कर दूंगा। जेठालाल जी, एक तो पहले से आपकी बड़ी लोन चल रही है, ऐसे में दूसरी लोन मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। ओके। अब तो एक ही रास्ता है, कुछ भी करके वो भोगीलाल से हमारा पेमेंट निकलवाते हैं तो ही अपना काम हो सकता है। लेकिन भोगीलाल से पैसे निकलवाए कैसे? आप कह रहे थे ना कि भोगीलाल के पास से पेमेंट निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा, तो सोचिए ना कोई अच्छा सा तिकड़म। एक काम करे, कड़क चाय बोल तभी दिमाग चलेगा। जी सेठ जी। भोगीलाल से पैसे कैसे निकलवाए? मेहता साहब। इसका क्या हुआ? बस थोड़ा सा बाकी है, कर लूंगा मैं, कर लूंगा। क्या मतलब कर लूंगा? कब कर लूंगा?
देखो मेहता, पिछले 5-6 महीने तुमने बहुत आराम किया है, ठीक है? अभी चोटी बांध के बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। अरे सर कहाँ आराम किया, घर पे बैठ के भी तो ऑनलाइन काम ही कर रहा था ना सर, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन सारा काम तो आराम करते करते किया है ना। कभी लेट के किया है, कभी बैठ के किया है, कभी खाना खाते खाते काम किया है, कभी बीवी की गोद में सर रखकर काम किया है। देखो मेहता, कोरोना के कारण हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं और शुक्र मनाओ कि कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ है वरना तुम्हारी जॉब चली जाती। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड 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 गुड। आज से कमर कस लो और प्रतिज्ञा लो कि खूब मेहनत से काम करोगे। ले ली सर, ले ली। ऐसे नहीं, मैं ऐसे? हाथ रखो आगे। मैं मेरे मुंह के आगे नहीं, अपने सामने हाथ रखो ऐसे। ये मैं तारक मेहता। तारक मेहता तो मैं हूँ सर। तुम्ही को बोलना है ये। मैं तारक मेहता। मैं तारक मेहता ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं मेहनत से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा और फालतू के फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लो, नाम लियो और तुम्हारा फोन बजा। नहीं क्या है ये? जेठालाल का फोन नहीं अटेंड कर सकता। मेहता साहब ने मेरा फोन काट दिया कि अपने आप फोन कट हो गया? नहीं, अपने आप ही कट हो गया होगा। मेहता साहब कभी मेरा फोन काटते नहीं है। क्या हुआ, फोन काट क्यों दिया? ऐसे ही फालतू का फोन था सर, फालतू का। गुड गुड गुड। ये जेठालाल वापस फोन कर रहा है, मतलब जरूर कोई मुसीबत में फंसा है। एक मिनट, अभी किसका फोन है? फालतू कॉल है सर, फालतू कॉल है, काट रहा है। आप ध्यान मत दीजिए। अरे नहीं, ये तो फोन काट रहे हैं। अरे ऐसा मत कीजिए मेहता साहब। मेहता, तुम्हारे इतने फालतू फोन आते हैं, तुम फालतू लोगों से इतना संबंध रखते ही क्यों? बोलो, अभी फोन काट नहीं रहे तो उठा नहीं रहे। लो मुझे दो, मैं से बात करता हूँ, मुझे दो। असल में वाइफ का फोन है सर, वो ऐसे ही फोन कर रही होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बीवी को फालतू बोलते हो? किसी की बीवी फालतू नहीं होती है? मतलब किसी बीवी का फोन फालतू नहीं होता। अरे कुछ अर्जेंट काम होगा तभी तो फोन किया होगा। करो बात करो। हाँ सर। हेलो। अरे मेहता साहब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? अंजलि, तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं बॉस के साथ में हूँ, मीटिंग में। ओह अच्छा। सुनो, अभी मैं बॉस के सामने ही खड़ा हूँ, मतलब बॉस मेरे सामने ही है। जल्दी बताओ क्या बात है? मेहता साहब, आप जल्दी से मेरे गोडाउन पे आ जाइए, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। जेठालाल। अंजलि, जेठालाल को बोलो मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ अभी। अरे ऐसा मत करिए मेहता साहब, बात बहुत गंभीर है। मैं मझदार में फंसा हुआ हूँ, मेरी नैया को आप ही पार लगा सकते हैं। अरे भाई, मैं भी मीटिंग की मझदार में हूँ, समझो। मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता ऑफिस से। हाँ, मैं करभट कर्मचारी हूँ, इसलिए जो कुछ बताना है मुझे फोन पे ही बता दो। हाँ? अरे फोन पे नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सब विस्तार से समझाना पड़ेगा। प्लीज आइए ना। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। तो ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। नहीं, तुम ऑफिस मत आना, तुम। क्या हुआ मेहता? अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। अरे क्या कुछ नहीं? तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ को कुछ अर्जेंट काम है। हाँ सर, काम तो है अर्जेंट, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑफिस छोड़ के घर जाना पड़ेगा सर। क्यों? वो असल में अंजलि की तबीयत खराब है सर, इसलिए बुला रही है। ये तुम्हारी वाइफ की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ जाती है? पूछिए मत सर, पूछिए मत। वो सब असल में क्या है, उसको जंक फूड खाने की बड़ी आदत है सर। बहुत खाती है तला हुआ, ये सब कचौरी, समोसा, भजिया, ये अपना वड़ा पाव, इतना सब कुछ ना, तो फिर तबीयत बार बार खराब हो जाती है। अभी जंक फूड खाएगी तो तबीयत बिगड़ेगी ना। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अरे हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये देखो, मैं नहीं खाता जंक फूड। ये देखो, पेट बिल्कुल गायब है, देखो। अरे पेट है ही कहाँ सर? आपका पेट है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। उसको समझाओ कि हेल्दी फूड खाना चाहिए मेरी तरह। मैं समझाऊंगा। और सुनो, इस वक्त तुम्हें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं चलूं सर? नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ, तुम्हारे घर जाके तुम्हारी वाइफ को पिक करेगा और मेरी पहचान का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास लेके जाएगा। नहीं, आपकी पहचान का तो अच्छा ही होगा सर, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। पर वो पर्टिकुलर डॉक्टर है, वही अंजलि का इलाज करता है, उसी को हिस्ट्री पता है सारी। तो
वो उसी के साथ कंफर्टेबल है, उसे मालूम है ना कि क्या क्या दवाई पहले दी है, तो वो बाकी कहीं और डॉक्टर के पास जाएगी नहीं सर, मानेगी नहीं वो। लो मुझे दो, मैं बात करता हूँ। आप बात कर पाएंगे? कर पाएंगे मतलब? क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं तुम्हारा बॉस हूँ भाई। फोन स्पीकर पे डालो, मैं उनको समझाता हूँ। आज गई नौकरी तारक मेहता। क्या सोच कर रहे हो? अरे डालो ना स्पीकर पे, मैं बात करता हूँ। बैठे। जी 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 जी। डालो स्पीकर पे, बात करूं मैं। हाँ हाँ बात है। अंजलि तुम स्पीकर पे हो, बॉस सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज, तो बॉस तुमसे बात करेंगे, संभाल लेना। संभाल लेना मतलब? वो तबीयत खराब है ना, तो जरा संभल के बात करना। आई मीन टू से दिस। हेलो मेहता भाभी। हेलो, नमस्ते सर। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? वो कल मैंने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाए थे, साथ में तली हुई मिर्ची भी खाई थी, और ऊपर से वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली थी, तो उसकी वजह से मेरी आवाज बैठ चुकी है। अब भाभी अगर आप तला हुआ खाओगे तो गला तो खराब होगा ही ना। देखो भाभी, तला हुआ ना खाने में ही भला है। हाँ, गला तो खराब है ही, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे लेकिन आपको खड़ा होना ही क्यों है? आप शांति से घर में बैठिए ना आराम से। बैठा भी नहीं जा रहा है, बहुत बेचैनी सी लग। अरे बाप रे बाप रे, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जी जी जी, मैं घर जाके आता हूँ। जाओ 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 जाओ। ठीक है सर। और सुनो सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। नहीं नहीं सर, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा सर। अरे जरूरत कैसे नहीं है? तुम यहाँ से रिक्शा पकड़ोगे, घर जाओगे, वाइफ को पिकअप करोगे, वहां से नई रिक्शा करोगे, मेरी गाड़ी लेके जाओ, काम एकदम फास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे थोड़ा सा फास्ट नहीं होगा? देरी हो जाएगी सर। क्या ट्रैफिक इतना होता है ना, गाड़ियां अटक जाती है, रिक्शा तो कहीं से भी निकल जाता है ऐसे एकदम। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। अच्छा सुनो, एक काम करो, रामू की बाइक लेके चले जाओ, तो उससे भी फास्ट होगा। वेरी नाइस आइडिया सर। वेरी नाइस आइडिया, मैं चला जाता, लेकिन क्या है, रामू की बाइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर। उसकी बाइक का क्या क्लच और वो जो है ना, थोड़ा गियर वो ऐसा अटकता है ना कि रामू के सिवाय कोई चला ही नहीं सकता। तो रामू को साथ में लेके जाओ। सर, रामू भी आएगा तो फिर मैं कहाँ बैठूंगी? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। 3 लोग कहाँ बैठेंगे? मैं, अंजलि, रामू, और वो भी मुश्किल होगी ना सर बैठने में। ठीक है, तुम रिक्शा में ही जाओ। हेलो हेलो अंजलि, मैं आ रहा हूँ। सीधे गोडाउन पे आना। हाँ, गोडाउन? तुम्हारे घर में गोडाउन भी है? क्या है, अंजलि को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है ना सर, तो हमारे घर के पास एक गोडाउन वाली गली है, वहाँ ट्रैफिक कम रहता है, तो उसके कहने का मतलब है उस गली से होके आना तो टाइम कम लगेगा। ओके ओके, चलिए सर, मैं निकलता हूँ। सुनो जी, जी, जी। जो भी हो मुझे फोन करके बताते रहना है। हाँ 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 सर। आई एम वरीड अबाउट जी, जी। भाभी है यार। जी 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 जी। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोई कहेगा भोजन, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या, तो मैं कहूंगा एक सच्चा मित्र। सच्चा मित्र जीवन में न होना तो व्यक्ति बिल्कुल उस वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें नहीं है, क्योंकि मित्र वह व्यक्ति होता है, वह साथी होता है, वह सखा होता है, जो आपके अतीत को जानता है, आपके वर्तमान को समझता है और आपके भविष्य में विश्वास रखता है। इसलिए कैसी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, यदि आपके पास एक सच्चा मित्र है तो वो आपको राह दिखाता है, आपको रोशनी दिखाता है, उस परिस्थिति से बाहर ले आता है। और इस मामले में जेठालाल बड़ी खुशकिस्मत है कि उनके पास एक सच्चा मित्र है, परम मित्र है, उनका फायर ब्रिगेड है, यानी कि मैं। और मुझे भी खुशी है कि मैं उनका परम मित्र हूं, और हर परिस्थिति में वो मुझे याद करते हैं। लेकिन इस बार जो मुसीबत है उसमें वो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। मुसीबत बड़ी है,
भोगीलाल से पैसे आ नहीं रहे, रामसंग कंपनी ने बिना पेमेंट के डिलीवरी देने से मना कर दिया और अय्यर के बॉस को 100 टैब का वादा किया जा चुका है। और अब क्या किया जाए, मैं कैसे मदद करूं? मैं खुद अपने बॉस से अंजलि की बीमारी का बहाना बना के, मतलब झूठा बहाना बना के इस वक्त जेठालाल की मदद करना चाहता हूं, लेकिन क्या होगा? अब आपको क्या लगता है कि क्या मैं उनकी मदद कर पाऊंगा? कोई ऐसा रास्ता सुझा पाऊंगा या फिर मैं खुद फंस जाऊंगा? बहाना मैंने किया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद फंस जाऊं और मैं और जेठालाल यदि दोनों फंस गए तो फिर क्या होगा? क्या रास्ता निकलेगा और किस तरह से मैं मदद करूंगा और रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या मैं फंसूंगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.